10 परिवार इस धर्मशाला में रह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के घर में भी ऐसे ही पानी भर चुका है कि पूरे जीवन की पूंजी जोड़कर अपने घर के लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी की जाती हैं। इनका बताना है कि जो भी अलमारी है, बेड है, जो भी घर का सामान है, वो सारा ही हमारा घर में रह गया है। वो सारा कुछ बर्बाद हो जाता तो ये भी सानू डर है भी जिदा मतलब घर गिर ना जान, कुछ ना हो जाए जी। संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम है वो इस गांव में आई है जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। इस करके साਡਾ नुकसान बहुत हो गया। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्हें सानू ये राशन प्रोवाइड कराया जी। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, अभी हम गांव पलासी में आए हैं। ये भी तहसील नंगल डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में है और पंजाब यहाँ पर बाढ़ की पूरी स्थिति ख़राब है। पानी से हर जगह की स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग यहाँ एक धर्मशाला है, वहाँ पर 10 परिवार इस धर्मशाला में रह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के घर में भी ऐसे ही पानी भर चुका है जैसे पीछे आपको दिखाया है। अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं। अभी भी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम है वो इस गांव में आई है ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए। जहां पर बरसात के मौसम में लोग दिन में भी घर से निकलने से डरते हैं, क्योंकि कहीं हम भीग ना जाएं, कहीं बरसात आने की वजह से रास्ते में पानी, नदी नालों में पानी भरा हो, हम रास्ते में ना अटक जाएं। वहां पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम है ये दिन रात एक कर गरीब लोगों की मदद करने में लगी हुई है, जो लोग किसी न किसी आफत से घिरे हुए हैं। अभी आप सामने देखेंगे कि ये पिकअप भर के यहाँ भरकर लोगों की मदद करने के लिए आई है। आप सामने देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर जो भी राहत और राशन सामग्री लेकर आ रहे हैं वो अंदर लेकर जा रहे हैं। अंदर आपको दिखाएंगे कि कितने परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। कितने लोग बेघर होकर जहाँ पर बैठे हैं, जिनके घरों में पानी भर चुका है, उनके लिए ये राशन सामग्री जो है वो लगातार उतार कर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पिकअप गाड़ी से ले जा रहे हैं। आप सामने देखेंगे कि राशन सामग्री है और उसके साथ साथ तेल की बोतलें भी रखी हुई हैं और उसी के साथ अचार भी रखा हुआ है। ये इनकी फ्लैक्स हैं जिस पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो संत रामपाल जी महाराज की दिशा निर्देश में चल रही है। अभी अंदर चलेंगे, गांव के सरपंच से भी आपकी बात कराएंगे और जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उनसे आपकी बात कराएंगे। दर्शकों, जिन परिवारों को यहाँ सेफ जगह पे शिफ्ट किया है उन परिवारों की लिए जो भी राहत सामग्री है आप सामने देखेंगे कि ये राशन सामग्री और पैकिंग कर भोजन ले आया गया है जो पैकिंग में है, क्योंकि ये घर यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इनके लिए इनके घरों में पानी घुस चुका है, इनका खाने बनाने का कोई सिस्टम नहीं था और इन सभी के लिए ये सारी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर लेकर आई है। अभी गांव के सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे गांव की जानकारी लेते हैं कि इस समय क्या स्थिति है, कैसी स्थिति में ये गाँव अभी रह रहा है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमिंदर ਸਿੰਘ ਤੇ मैं सरपंच ग्राम पंचायत पलासी तो बिलोंग करदा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਧਣ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਦੀ ਮਿਡਨਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 12:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ 100% ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਹੋਣੀ ਆਇਆ ਜੀ। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तुसीं जिहड़ा ये वितरण कर रहे हैं इन्हां नूं, जिहड़ा फूड तैयार किया गया वो भी किट्टां दे रहे हैं इन्हां नूं ते पैकेट किट्टां भी जिहड़ियां दित्ती जा रही है। इहदे लई तुहाडा बहुत धन्नवाद। पर हड़ां दी मार दे नाल पूरे पंजाब दे वांग जो इत्थे भी हालात है डिस्ट्रिक्ट रोपड़ दे जिहड़े नंगल तहसील दे हैगे आ वो सही नहीं हैगे। ते इस दे नाल ही साडे पिंड दे जिहड़े 60-70 घर है दोला बस्ती दे होर है जिहड़े दूजे पासे उन्हां दे भी जिहड़े मकान है, प्रॉपर्टी है, पूरी इस तरह पानी दे विच डुੱਬ चुकी है। उन्हां दा नुकसान हो गया है बहुत ही ज़्यादा। तो ईवन कि जिहड़ा बाहर दीयां संस्थावां जिहड़ियां सेवा कर रही ते इलाके दे जिहड़े लोग है वो भी सेवा कर रहे सारे।
सरपंच साहब, जब भी बरसात का मौसम आता है तो जो भी दरिया के साथ लोग रहते हैं, इन लोगों में हर बरसात में इसी तरह डर या सहम का माहौल होता है, या ये कभी कभी पानी चढ़ता है या कैसे है? सर, अगर इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो 1988 के बाद 2019 में एक बार फ्लड आया। उसमें ये सारा इलाका का पूरा जो है प्रॉपर्टी थी दरिया के साथ, इनके मकान थे, वो डैमेज हो गए। उसके बाद 2023 में आया, बट गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी प्रशासन से अभी भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि बार बार हमें इस दिक्कत का जो है सामना ना करना पड़े, ऐसी प्रॉब्लम हमें बार बार फेस ना हो कि हम लोग इन बंदों को बार बार इनके घरों से लेकर आएँ। क्योंकि घर छोड़ने, आपको पता कि इमोशनली थोड़ा टच होता बंदे का, छोड़ते भी नहीं है। रो रो कर इन लोगों ने घर अपने छोड़कर रात को आए उस दिन। तो हम लोग सरकार से, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि जो ये दरिया का किनारा है जहाँ पर पब्लिक की अपनी प्रॉपर्टी है या मकान बना रखे हैं, कम से कम वो चीज़ चैनलाइज की जाए, ताकि जो बार बार ये समस्या हमें फेस ना करनी पड़े। क्योंकि ये दिक्कत रेगुलर है कि बरसात हो रही है तो पानी आना ही आना है, इस दरिया से जाना है। जो नहर की कैपेसिटी है 8500 क्यूसेक की और 9000 क्यूसेक की, वो फुल कैपेसिटी पे चल रही है। जो एक्स्ट्रा पानी है अभी 67,000 क्यूसेक पानी दरिया को छोड़ा गया है, उससे सारा इलाका जो नंगल से लेकर है पलान तक वो पूरा डैमेज हो गया है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया है, लोग घर से बेघर हो गए हैं सर। जैसे आपने बताया है कि काफ़ी गाँव में पानी घुसा है, तो कितने के गांव होंगे जो इस पानी की वजह से प्रभावित हुए हैं? अभी अगर हम लोग देखें सर तो नंगल और आनंदपुर तहसील के इस साइड में जो गांव लग गए हैं, 70 से 80 गांव पूरी तरह अफेक्टेड है। जिनके जो दरिया के किनारे पर लोग रहते थे वो अफेक्टेड हैं। बीच में आनंदपुर साहब एरिए के जितने भी पास में गांव लग गए, बिल्कुल तख्त श्री केसगढ़ के सामने जो अपोजिट है, वो सारे गाँव जो वो पानी की लपेट में आ चुके हैं, पूरी तरह अफेक्टेड है। और पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रशासन की तरफ से हमें मैसेज कर दिया जाता है कि पानी बढ़ रहा है, और हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सोशल मीडिया के थ्रू या गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट करवाकर इन लोगों को एक बार इंटीमेशन दे देते हैं कि आप बाहर आओ वहाँ से। क्योंकि अभी भी कुछ बंदे हमारे जो दोला बस्ती के हैं वो वहाँ पर बैठे हैं, जिनके मकान अभी सेफ़ हैं, पर आने वाले हालात जो ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि हिमाचल में पीछे बारिश नहीं हट रही और उसके चक्कर में नुकसान हमारा यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। दर्शकों, पिछले गांव में आपको दिखाया था, जिस गांव की बात सरपंच साहब कर रहे हैं डोला बस्ती की, कि लोगों के घरों के साथ पानी टकरा रहा है। जैसे सरपंच साहब ने बताया है कि लोगों के लिए घर छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां से इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वहां इनकी रहायश है, रहायश को छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। सरपंच साहब ने बताया है कि मैंने सरपंच होने का जो इनका फ़र्ज़ था उसको निभाते हुए सबसे पहले ये सोचा है कि जो भी मेरे गाँव के वासी हैं इनकी जान का नुकसान ना हो। माल का नुकसान तो हो रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि खेती का नुकसान हो रहा है, इन लोगों के घरों का नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने ये फ़र्ज़ समझा कि इन लोगों की जान का नुकसान ना हो, इसलिए इन लोगों को जहाँ सेफ़ जगह पे शिफ्ट किया है। और जैसे इन्होंने बताया कि 60 से 70 गांव हैं जिन गांवों की खेती जो है बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। पंजाब में जितने भी गांव अक्सर है हम देखते हैं, जहाँ पंजाब के गांव जो है, पंजाब जाना ही खेती के लिए जाता है, पंजाब की सभी खेती जो है वो प्रभावित और ख़त्म हो गई है। क्योंकि हमने सुल्तानपुर लोधी एरिया भी आपको दिखाया था, फिरोजपुर की बात करें, चाहे आप फाजिलका की बात करें, तो सभी जगह के आपको बाढ़ के हालात दिखाए हैं। लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, लोगों के पशुओं का नुकसान हो चुका है, लोगों की फसलें तबाह हो चुकी है। तो यह समय पंजाब पे बहुत बड़ी आफत का समय है, जिसमें पंजाब पूरी तरह से पंजाब की जो खेती है, जो पंजाब की शान है, वो प्रभावित हुई है और नष्ट भी हुई है। अभी गाँव के एक और निवासी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि अभी तक जो गांव में पानी आया है इसकी वजह से कोई जानी माली कोई नुकसान तो नहीं हुआ अभी? नहीं सर, जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ है जी। तो मतलब कहने का भाव है जितने बंदे सब सेफ निकाल लिए गए हैं जी। ये अक्सर गांव में पानी आता रहता है, या कितने साल के बाद दोबारा से इन लोगों के घर में पानी आया है? सर 2023 के बाद अब पानी आया है जी, 1 महीना हो गया लगातार पानी आते हुए जी। दर्शकों, इनका बताना है कि 2023 में पानी आया था, जब भी इन लोगों को इनके घरों से निकालना पड़ा, क्योंकि इन लोगों के घर में पानी घुस गया था, तो इनकी जान बचाने के लिए इनको सेफ़ जगह लेकर आना पड़ा। अभी हमारे साथ जो इस एरिया के समाज सेवी दीपू जी हैं वो भी जुड़े हैं। दीपू जी, जैसे इन्होंने बताया है कि लोगों की फसल तबाह हो चुकी है, लोगों को जान बचाने के लिए घरों से निकाला जा रहा है, तो कैसी स्थिति है, या कैसे इन लोगों को जिस समय आप घरों से निकालते हैं या सेफ जगहों पर लेकर आते हैं, तो कैसे इमोशन या कैसी भावनाएं होती हैं इन लोगों की? देखो, जो बारिश का मौसम है, तकरीबन अभी तो 1 महीने से बारिश हो रही है,
तो जो लोग हैं अपना घर छोड़ने के लिए कोई मानता नहीं है। फिर भी यहाँ जो पस्सी आड़ा इनके सरपंच बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, इनको लेके आए यहाँ एक जगह रखा और खाने की व्यवस्था की है। ये बहुत अच्छा इनका कार्य है जो इनको मतलब अच्छी पंचायत होने का एक सबूत देता है। जी दर्शकों, समस्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन पंजाब के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। ये एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे सरपंच साहब ने इनकी जान बचाने का जो है वो प्रयास किया, लेकिन महंगाई का भी दौर है, सभी के लिए सभी चीज़ें एक इंसान के लिए करना पॉसिबल नहीं है। ऐसी ही समस्या के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहाँ पर आई है, जो इन परिवारों के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर आई है। आप मेरे पीछे फ्लैक्स देखेंगे, जिस फ्लैक्स पे लिखा है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद जो है वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से की जाती है। अभी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो घर छोड़ कर आए हैं, जिन लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, तो इन लोगों के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री आप लेकर आए हैं? देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों के लिए हम राशन की किटें बना कर लेके आए हैं। एक रसोई घर में जो भी ज़रूरी सामान होना चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, वो सारा सामान इस राशन की किट में, चाहे वो गेहूं का आटा हो, चावल हो, चीनी हो, चाय की पत्ती हो, सूखा दूध हो, मसाले हों, आलू, प्याज, साबुन, सर्फ, हर तरह की चीज़ इस राशन की किट में उपलब्ध है। और सरसों का तेल और अचार भी लेके आए हैं। और हम बना बनाए भंडारे की पैकिंग की, लंगर की पैकिंग भी लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो हमें यहाँ सरपंच साहब ने बताया था और स्थानीय लोगों ने बताया था कि इनकी बनाने की व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम बना बनाया भंडारा भी थोड़ा सा साथ में लेकर आए हैं और बिस्किट की पेटियाँ भी लेके आए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनको भी ये प्रयोग में कर सकें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये मदद है जो यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। जब हमें ये दोबारा सूचित करेंगे, इन्हें किसी भी तरह की ज़रूरत होगी, जैसे हम पंजाब बाढ़ की मार झेल रहा है इस टाइम, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, खेती भी बर्बाद हो चुकी है, लोग बेघर हो चुके हैं और लोगों को खाने के भी लाले पड़े हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के ने आई उनके आदेश से सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। पशुओं का चारा भी लेकर जा रहे हैं, दवाइयाँ भी लेके जा रहे हैं, राशन की किटें भी लेके जा रहे हैं, तिरपालें तक भी लेके जा रहे हैं। अगर इनको भी किसी भी और चीज़ की भी ज़रूरत हुई तो हम सरपंच साहब को अभी हमारे आश्रम के सेवादार एक विजिटिंग कार्ड देंगे आश्रम का। इनको जब दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत होगी हमें ये फ़ोन करेंगे, तुरंत प्रभाव से हम यहाँ पहुँच इनको सारा जो भी ज़रूरी सामान है वो उपलब्ध करवाएंगे। अब मैं आश्रम के सेवादार से प्रार्थना करूंगा कि वो सरपंच साहब को ये कार्ड दें ताकि ज़रूरत पड़ने पर सरपंच साहब इन नंबरों पे कॉल करके हमें जब सूचित करेंगे कि इनको जो भी राहत सामग्री चाहिए, चाहे वो राशन हो, पशुओं का चारा हो, दवाइयाँ हो, तिरपालें हो, किसी भी बिस्तर हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुरंत इनको उपलब्ध करवा के जाएंगे जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। जैसे आपने बताया है कि इस सरपंच साहब को जो हमारे साथ जुड़े हैं इनको कार्ड दिया है, तो ऐसे और भी बहुत से गांव हैं, जैसे सरपंच साहब ने बताया था कि 60 से 70 गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में है। तो इसके अलावा कहाँ कहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद भेजी गई है? देखिए जी, हम डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़पुर पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट फ़ाज़िलका, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट और डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में भी गए थे, सुल्तानपुर लोधी तहसील में। अब जैसे रोपड़ में भी हम काफ़ी गाँव में जाकर आए हैं, आगे भी हमें जहाँ पता चलता रहेगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर्स पे भी हमें लगातार फ़ोन आ रहे हैं ज़रूरतमंद परिवारों को जो बाढ़ की मार झेल रहे हैं। और आगे भी जहाँ भी हमें पता चलता जाएगा संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हम वहाँ जाते रहेंगे और जो भी उनको राहत सामग्री की ज़रूरत होगी हम उपलब्ध करवाते रहेंगे जी। दर्शकों, पिछले दिनों में अखबारों की सुर्खियां अन्नपूर्णा मुहिम बनी हुई है। इसका मेन कारण ही ये है क्योंकि ग्राउंड पे जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सभी के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार दिन रात सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। अभी रात के 9:30 और 10 बज चुके हैं। इस समय लोग बरसात के समय अपने घरों से निकलना बेवजह जो है वो सही नहीं मानते, क्योंकि किसी भी समय बारिश आ सकती है और कहीं पे भी कोई नदी और नाले की वजह से अटक सकता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इस समय में रात के 10 बजे भी लोगों की मदद करने के लिए आए हुए हैं। आप सामने देखेंगे कि काफ़ी गिनती में जो बना बनाया भोजन है वो भी लेकर आए हैं। देसी तेल की बोतल पड़ी है, अचार पड़ा हुआ है और पैकिंग में जो है वो राशन सामग्री पड़ी हुई है और साथ में ये बिस्कुट की पेटियाँ भी है। अभी सरपंच साहब के साथ दोबारा जुड़ेंगे। सरपंच साहब, जैसे चिंता थी लोगों को आप ले भी आए, इनके खाने की चिंता होगी और इनके रहने सहने की चिंता होगी। रहने का इंतज़ाम आपने बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत अच्छी शेड बनी हुई है, पंखे इसमें लगे हुए हैं। ये एक तारीफ़ करने लायक है, आपने बहुत अच्छा प्रयास इनके लिए किया है।
तो जैसे राशन की ज़रूरत, क्योंकि एक इंसान सभी चीज़ें नहीं कर सकता, राशन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजा गया है। तो आप संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जैसे ये अभी पूरे पंजाब पर सर ने बताया कि कहर टूट पड़ा है एक तरह, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਢਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਹਾਰਨੀय ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਲਾਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਰਨੀय ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਰ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰੇਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਊਂਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘਣਗੇ ਜੀ। सरपंच साहब, जैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जा रही है, ऐसे ही गांव-गांव में जाकर गरीब लोगों को ढूंढा जाता है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको तो सरकारी पेंशन लग जाती है, जैसे उम्र से पहले किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो कमाने से वंचित रह जाता है क्योंकि अपने घर में मरीज पड़कर बन जाता है, तो उनके बच्चों को ना तो सरकारी कोई सुविधा मिलती है। उनके लिए संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत गरीब लोगों को राशन, शिक्षा, ये रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी मदद की जाती है। अगर आपके गांव में ऐसा संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला था कि अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा परिवार हो जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आता हो तो आप इनसे ज़रूर संपर्क करें। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾੜ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੂੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। एक बात मैं सरपंच होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनको शिक्षा की ज़रूरत होती है आपके गांव में या आपके एरिए में, या पूरे पंजाब की बात करें कि काफ़ी हम तो देखते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी किसी गरीबी के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, जिनके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई रह जाती है, तो ऐसी मुहिम की क्या ज़रूरत है समाज में? बिल्कुल, वो तो होनी चाहिए सर। जैसे अभी हमारे ये जो लोग हैं वहाँ पर अफेक्टेड, जो हम, क्योंकि पूरा गांव एक था, ये दो पंचायतें हुई हैं, वो सिंगवरा की पंचायत है, ये प्लासी की, पर बट जो गांव है वो प्लासी गांव है। अब वो 2 किलोमीटर से बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे पैदल आते हैं, हमारे गांव में स्कूल है, पर वो उच्च एजुकेशन के लिए वो अपना जो उनके पेरेंट्स है वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि दरिया से ये लोग सिर्फ बजरी निकाल कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब उससे अब हैंड टू माउथ है ये, और जितना कमाते हैं उतना इनके डेली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्च हो जाता है। तो एजुकेशन जो है वो बेस्ट अगर प्रोवाइड होगी तो इन फ्यूचर अगर इन बंदों ने अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं किया तो कम से कम इनके बच्चे तो आगे कुछ बढ़े कि उन्हें ये दिन दोबारा ना देखने पड़े सर। दर्शकों, सरपंच साहब का बताना है कि अन्नपूर्णा मुहिम की तारीफ जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, सभी चीज़ें गांव वासियों के लिए करनी संभव नहीं है। इसलिए जो भी संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत यहाँ पर मदद आई है उसके लिए सरपंच साहब ने बोला है कि हम इनका धन्यवाद करते हैं। जो कार्ड इनको दिया है उसके लिए भी इन्होंने बोला है कि हम इनका धन्यवाद करते हैं। अभी एक और भाई साहब हैं, इनसे हम पूछेंगे कि जैसे बाढ़ के हालात हैं, लोगों की ज़िंदगी
ज़िंदगी बचाना बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसे समय में राहत और राशन सामग्री लेकर जो संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, आप इसे कैसे देखते हैं? हम संत बाबा रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने पंजाब के लिए इतना कुछ किया है, इन लोगों के लिए इतना कुछ किया है, उनका हम अपनी ओर से, अपने गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी दर्शकों, आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे गांव के लोग जुड़े हैं। अभी सरपंच साहब हैं जिस गांव से हम अभी होकर आए हैं, इनके गांव में राशन वितरण किया था और सरपंच साहब के हाथों से वितरण करवाया है। तो इस सरपंच साहब से भी पूछते हैं, सरपंच साहब जैसे आपके पूरे एरिया में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम जा रही है, आप इनके कार्यों को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा सर, बहुत ही बढ़िया। जी, जो शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया है कि लोगों की मदद की जाएगी, उसको कैसे देखते हैं आप? उसको बढ़िया सर, अगर शिक्षा के लिए हमारे छोटे छोटे जो बच्चे उनकी मदद हो जाए। जैसे कि हमारा 2 किलोमीटर पड़ता है वहाँ जहाँ से आप आए, स्कूल भी दूर है, 2 किलोमीटर पड़ता है। ऐसे ही पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, कोई साइकिल वगैरह या कुछ मिल जाए। जी दर्शकों, सरपंच साहब ने भी बताया है, जो दूसरे गांव से अभी हमारे साथ आए हैं, इन्होंने भी बताया है कि संत रामपाल जी मुहिम का हम धन्यवाद करते हैं जो ऐसे गरीब लोगों की दुख में सहारा बनकर आए हैं। दर्शकों, ये सभी वो हैं जिनके घरों में पानी घुस चुका है, वो सभी पीछे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और इन सभी के लिए राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजा गया है। और ये राशन सामग्री जो भी है वो सभी गांव के सरपंच के हाथों से ही बंटवाई जा रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की टीम जहां पर भी जाती है, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी तरह की महिमा के लिए वीडियो बनवाते हैं। ऐसा पहले भी बताया जाता है। इनका वीडियो बनवाने का मकसद सिर्फ एक होता है कि गरीब लोगों की मदद हो सके, ताकि जो ऐसी वीडियो को देखकर जो और भी गरीब लोग हैं या बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वो इनसे संपर्क करें। और ऐसे आप सामने देख सकते हैं कि सरपंच साहब के हाथों से ही राशन बंटवाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि ये सूखा राशन भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तेल की बोतलें भी पड़ी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी बहुत बड़ी गिनती में आए हुए हैं। ऐसे रात के समय में यहाँ पर लोग अपने घरों में सो रहे हैं, जो अपने अपने आराम से पड़े हुए हैं, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार दिन रात एक कर लोगों के लिए राहत और राशन सामग्री दे रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं सामने, ये राशन सामग्री की किट है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। आप सामने देख सकते हैं कि एक इंसान के लिए उठा पाना संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी भारी किट है। और इसमें रसोई का जो भी ज़रूरी सामान है वो सभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजा गया है। चाहे वो दूध की बात हो, चाहे चावल की बात हो, चाहे आटे की बात करें, या देसी तेल की बात करें, या अचार की बात करें, या नमक की बात करें, जो भी रसोई में खाद्य सामग्री होती है वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। और आप सामने देख सकते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उन सभी को वितरित की जाती है। देसी तेल और अचार अलग से दिया जा रहा है, क्योंकि अगर इसी सामग्री में ये डाला जाता तो इस तेल की वजह से और सामान ख़राब हो सकता था। इसलिए देसी तेल और अचार की पैकिंग अलग से है और सभी को एक सामान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को अचार दिया, किसी को नहीं दिया, सिर्फ राशन सामग्री हो। ये सभी को बराबर और समान मात्रा में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर बांटा जा रहा है। राशन सामग्री के साथ साथ बिस्कुट, क्योंकि यहाँ पर बना पाना सरपंच साहब ने बोला है कि बनाने की सुविधा हमने इन लोगों को दे रखी है, तो इन लोगों के लिए बिस्कुट है जो वो भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं। बिस्कुट भी सामने बांटे जा रहे हैं। जैसे बड़े तो समझते हैं कि हमारे घरों में पानी आ गया, हमारी मजबूरी है दूसरी जगह रहना, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बीच में खेल रहे हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल है ऐसी जगह पर रहना। तो इन बच्चों के लिए बिस्कुट है जो वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजे गए हैं, कि बच्चों को ऐसा किसी भी चीज़ का अभाव का अनुभव ना हो कि हम अपने घर से बाहर रह रहे हैं, हमारे पास किसी चीज़ का अभाव है या हमें किसी चीज़ की चिंता है। दर्शकों, सरपंच साहब से आपकी बात कराई है, सरपंच साहब ने समस्याएं बताई हैं और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बात करवाई है, जिन्होंने इन समस्याओं का समाधान बताया है। और सरपंच साहब को कार्ड दिया है कि जब भी ज़रूरत इनको पड़ेगी, चाहे वो राशन सामग्री की हो, चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भेजेंगे। अभी हमारे साथ गांव के ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके घरों में पानी भरा है, जो लोग जहां पर रह रहे हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत धन्यवाद जी जिन्होंने तक राशन पानी पहुँचाया जी। साढ़े घर का बहुत नुकसान हो, घर में पानी बहुत पड़िया होया जी। 2023 ਵਿੱਚ भी पानी बहुत ज़्यादा आया जी। साਡਾ किसी ने कुछ नहीं किया जी, ना साਡਾ किसी ने सरकार ने कोई डंगा लवाया जी, ना कोई सानू कोई होर प्लाट बारे कोई जानकारी दी जी। सानू साडी सरकार तो यही मंग है जी भी सानू कोई सुक्की जगह 5-5 मरले प्लाट दिते जान, भी ਜਿਹੜੇ उस दरिया के कंढे ना रह सकीए, भी सानू जगह सानू सुक्की जगह मिली जाए।
दर्शकों, इनका कहना है कि हमारे जो घर हैं उनमें पानी घुस चुका है। हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो ऐसी दुख की स्थिति में उन्होंने हमारे लिए राशन भेजा है। अभी आपके घरों के क्या हालात हैं, कितने फुट पानी वहाँ पे भर चुका है? साढ़े घर में ही 5-6 फुट पानी भर चुका जी। सारा जो भी अपना जो भी वो सारा भर चुका है। कपड़े भी खराब हो गए, सारे 5-6-7 फुट पानी आ चुके हैं जी सारे घर में। अभी जा नहीं सकते जी इतने। जैसे आप लोग तो सभी सरपंच साहब ने आप सभी को बुला लिया है, बाहर सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया है, तो जो आपके घरों का सामान है या क्या क्या सामान है, क्या कुछ ख़राब हुआ है, क्या कुछ आपने निकाल लिया है? साढ़ा सारा समान उत्थे रह गया जी, जिन्ने भी है जी। बैड भी, जो भी पेटियाँ जी, जो भी बिस्तरे बुस्तरे, सारे दाने, जो भी राशन, अलमारियाँ, सारा अंदर ही रह गया जी। बाकी सारा अंदर, बाकी कुछ नहीं निकाल सके जी। दर्शकों, इनकी समस्या को आप समझ सकते हैं कि पूरे जीवन की पूंजी जोड़कर अपने घर के लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी की जाती हैं। इनका बताना है कि जो भी अलमारी है, बेड है, जो भी घर का सामान है, वो सारा ही हमारा घर में रह गया है। घर से जान बचाने के लिए हमें सरपंच साहब ने निकाला है, हमारी जान बचाने के लिए। सामान हम नहीं बचा सके, हमारे सारे ही सामान का नुकसान हो चुका है, हमारे घरों का नुकसान जो हो चुका है। अभी एक और भाई साहब है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? परमिंदर सिंह है जी। परमिंदर सिंह जी, जैसे इनसे बात हुई है, आपका भी घर क्या उसी तरफ है? हाँ जी सर, बिल्कुल उत्थे है जी, बिल्कुल पानी के किनारे है जी, बिल्कुल। कितना पानी अभी आप लोगों के घर में घुसा है और क्या कुछ नुकसान अभी हुआ है? ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 23 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਸਾਂਭਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। समस्याएं आपकी बहुत बड़ी हैं, जो भी समस्याएं आपने बताई हैं बहुत बड़ी हैं, क्योंकि घर छोड़ना आसान बात नहीं है। घर का सामान बड़ी मुश्किल से बनता है, वो सारा ख़राब हो चुका है। ऐसी समस्या के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके लिए राहत और राशन सामग्री भेजी है, ये आपके लिए कितनी मददगार होगी? ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੇ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਪੈਦਲ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਏ ਜੀ घरों। ਸਾਨੂੰ सरपंच साहब ने ही रेस्क्यू किया इतों आ गए जी। हाँ जी। दर्शकों, इनका बताना है कि हमारे घर जहाँ पर है वहाँ से 3 किलोमीटर तक कच्चा रास्ता है, रास्ता नहीं है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो इन लोगों की समस्याएं हैं, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है जो इन्होंने बताई हैं वो हम आगे बताएं, क्योंकि इनकी समस्याएं बड़ी हैं, इनका समाधान ज़रूर होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने अपने लेवल पे इनकी राहत और राशन सामग्री में मदद की है। जो कुछ सरकार की तरफ से इनकी उम्मीदें हैं या इनकी मांगे हैं, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बताया है कि वहाँ पे एक पक्के दीवार की ज़रूरत है, जिसकी वजह से पानी आगे ना आ पाए और इनके घरों में ना घुसे। अभी और भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? बलविंदर सिंह जी। बलविंदर सिंह जी, आपके भी घर में क्या पानी घुसा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, ये सारा साडा ही अपना परिवार है जिन्ना इकट्ठा होया जी इत्थे जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ 4-4 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। 4-4 5 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਬੈੱਡ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਘਰ ਸਾਡੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗੇ ਪਲਾਸੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੰਗਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ।
दर्शकों, इनका भी कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे घरों के आगे की तरफ बांध बनाया जाए, और इनका कहना है कि ऐसी दुख की स्थिति में जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद भेजी गई है उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, ऐसी मुहिम चलाने के लिए, ऐसे गरीब और दुखी लोगों के दुख दूर करने वाली मुहिम की कवरेज करके हमें भी सुख का अनुभव होता है, और हम भी अपनी तरफ से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो ऐसी मुहिम उन्होंने चलाई है। और सरकार की तरफ से जो भी इनकी मांगे हैं उनकी तरफ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ये थी हमारी आज की कवरेज जो तहसील नंगल डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से थी। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन विवेक के साथ।